सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है जीके जॉब जानकारी पे। आज है 2 नवंबर और हम आपके लिए लेके आ गए हैं आज का करंट अफेयर। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को करें लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी हमारे वीडियोस का जो है पूरा पूरा लाभ मिल सके। तो देखते हैं आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व शाकाहारी वेगन दिवस कब मनाया गया? तो शाकाहारी वेगन दिवस, ये वेगन क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। तो ये कब बनाया गया? ये बनाया गया 1 नवंबर को। एक होते हैं नॉन वेज वाले, जो पूरी तरह नॉन वेज खाते हैं और वेज भी खाते हैं। एक होते हैं वेज, यानी कि शाकाहारी, जो पशुओं से बनी हुई चीज़ें भी खाते हैं। अब पशुओं से, एनिमल से बनी हुई चीज़ें क्या होती हैं? वो होती हैं दूध, दही, छाछ। तो ये सारी भी जो है ना पशुओं के थ्रू ही बन के आती हैं। कुछ लोग अंडे भी खा लेते हैं लेकिन चिकन नहीं खाते, मटन नहीं खाते, तो वो बोलते हैं हम शाकाहारी हैं। लेकिन एक होता है ये वेगन। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो पौधों पे, यानी कि पूरी तरह ये वेजिटेरियन होते हैं। ये दूध भी नहीं खाते, ये दही भी नहीं खाते, ये छाछ भी नहीं खाते, पनीर नहीं खाते, घी नहीं खाते। ये सिर्फ फल फ्रूट खाते हैं और सब्जियां खाते हैं। इनको बोलते हैं वेगन। वेगन होना बहुत बड़ी बात है। जैसे विराट कोहली है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरी तरह से वेगन होते जा रहे हैं, यानी कि वो दूध दही छाछ पनीर भी नहीं खाते। तो वेगन दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 2। मैसूद मिल्माज। मैसूद मिल्माज जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? वो थे तुर्की के। तो तुर्की कहाँ पे है? एशिया में आता है तुर्की। लेकिन तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल, जो बहुत ही खूबसूरत है। वो मतलब तुर्की कुछ इस तरह से बना हुआ है, लेकिन इस्तांबुल इधर बना हुआ है जो कि यूरोप में आता है, यूरोप महाद्वीप में। तो जो इस्तांबुल, जो तुर्की का इस्तांबुल जो आता है ना, वो उस एरिया को बोलते हैं थ्रेस। ये याद रखने के लिए है, तुर्की के बारे में हम आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं कि थ्रेस तुर्की का कौन सा एरिया कहलाता है। वो कहलाता है इस्तांबुल, जो यूरोप महाद्वीप में आता है। और बाकी का तुर्की, जो इधर वाला तुर्की पूरा है जो एशिया की तरफ आता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनोतोलिया। उसको बोलते हैं अनोतोलिया। जी हाँ, अनोतोलिया उसको बोलते हैं। तुर्की की राजधानी क्या है? यह है अंकारा। और तुर्किश लीरा यहाँ की है करेंसी, तुर्किश लीरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल भारत ने हाल ही में किस विमान का उपयोग करते हुए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के हवाई लॉन्च के सबसे लंबे समय तक सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ पे दो बातें की गई हैं। एक तो ब्रह्मोस का जो है परीक्षण और हवाई लॉन्च किया गया यहाँ पे, और वो भी सबसे लंबे समय तक। यानी कि परीक्षण तो किया गया है, लेकिन इसमें जो है ना सबसे लंबे समय तक किया गया। बाकी में भी किया गया है, लेकिन इस विमान में जो है वो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक इसका परीक्षण किया गया है। तो वो कौन सा विमान है? वो विमान है सुखोई। सुखोई में सबसे ज़्यादा परीक्षण इसका किया गया है। तो ब्रह्मोस के बारे में थोड़ा आपको बता दें, हमने पहले भी एक बार बताया है। तो ब्रह्मोस है एक सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल, यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इसके बाद हम आपको बता दें थोड़ा सुखोई के बारे में। सुखोई जो है वो लड़ाकू विमान है रूस और IAF, नहीं HAL, रूस और HAL की सहायता में, जो दोनों की संबंध से बन रहा है। HAL क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। HAL के बारे में हम आपको बताएं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड।
ये है। अभी इसने जो है इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई के साथ इसका ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है इंडियन एयरफोर्स ने। तो कब किया है? ये 30 अक्टूबर को कंप्लीट किया है, सबसे लंबा। और यहाँ कहाँ पे किया है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में इसका जो है सफल परीक्षण हुआ है। थोड़ा सुखोई के बारे में और अगर बताएं तो सुखोई अभी भारत में है 290 सुखोई। और सुखोई की जो है 2120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और 38,800 किलो का ये सुखोई है। और ये रडार, मिसाइल, बम्स और ऐसे बहुत सारा कुछ ले जाने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पे बना है? तो भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पे बना है? पश्चिमी बंगाल में। अभी अगर पहले की बात करें तो बाकी में अगर देखें तो केरल में बना है मेडिकल डिवाइस पार्क, पहला मेडिकल डिवाइस पार्क। गुजरात में बना है पहला मसाला पार्क, भारत का पहला मसाला पार्क। और गोवा में बना है बालू टिब्बा पार्क। तो पहला टायर पार्क कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। अब टायर पार्क में क्या बनेगा? जैसे पुराने टायर हो जाते हैं, कटे फटे हो जाते हैं, आधे आधे काट कर इनको सजा कर जो है पार्क बनाया गया है, इसको बोलते हैं टायर पार्क। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने किस स्थान से 200 किलोमीटर लंबी फिट इंडिया वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई है? तो ये दिखाई है राजस्थान के जैसलमेर से। राजस्थान के जैसलमेर से फिट इंडिया वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई है। खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है अरुणाचल प्रदेश। इन्होंने 200 किलोमीटर लंबी ये रेस को दिखाई है हरी झंडी। ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है आईटीबीपी और बाकी की पुलिस के जो हैं 200 से भी ज़्यादा जवान हैं जो 200 किलोमीटर तक पैदल चलेंगे। इसको नाम दिया गया फिट इंडिया वॉकथॉन। आईटीबीपी करवा रहा है राजस्थान के जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन सा राज्य कोविड-19 क्लिनिक स्थापित करेगा? तो कोविड-19 क्लिनिक कौन स्थापित कर रहा है? केरला। और अगर कोविड-19 का पहला हॉस्पिटल बोला जाए तो मुंबई में इसका पहला हॉस्पिटल बनाया गया था रिलायंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस देश ने 10,000 किलोमीटर लंबा नदी मार्ग योजना बनाई है? तो 10,000 किलोमीटर लंबा नदी मार्ग बना रहा है, कौन सा देश बना रहा है? बांग्लादेश बना रहा है। असम के नए मुख्य सचिव कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 8। असम के जो है नए मुख्य सचिव कौन है? जिष्णु बरुआ। तो इन्होंने संजय कुमार कृष्णा की जगह ली है। और ये जो सर्बानंद सोनोवाल हैं ये हैं असम के सीएम और जगदीश मुखी हैं राज्यपाल। तो असम के नए मुख्य सचिव कौन है? जिष्णु बरुआ। क्वेश्चन नंबर 9। जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो मनोज सिन्हा को जो है नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर के आयुक्त के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता का निधन हुआ, इनका नाम क्या था? तो ये जो सर लॉन कॉनरी है ना, ये 7 जेम्स बॉन्ड की सीरीज 7 फिल्मों में काम कर चुके हैं, अभी इनका निधन हो गया। अगर निधन की बात करें तो ली कुन ही जो हैं वो सैमसंग के सीईओ थे, अभी जो इनका निधन हो गया। और अश्विन कुमार सीबीआई के पूर्व प्रमुख थे जिनका अभी निधन हो गया। तो जेम्स बॉन्ड कौन थे? सर शॉन केनरी। क्वेश्चन नंबर 11। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर एकता मॉल का उद्घाटन किया? तो एकता मॉल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया केवड़िया में। यहाँ पे केवड़िया में उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा। अभी अगर गुजरात की बात आ रही है और नरेंद्र मोदी जी की बात आ रही है तो गुजरात में अभी गुजरात दौरे पर नरेंद्र मोदी जी थे, तो इन्होंने और भी काफ़ी कुछ इन्होंने गुजरात में उद्घाटन किया है। यहीं केवड़िया में इन्होंने आरोग्य वन का उद्घाटन किया। साथ ही इन्होंने सरदार सरोवर, ये जो है ना
केवड़िया में सरदार सरोवर है ना, इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो केवड़िया में इन्होंने सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क बनाया है, उसका भी उद्घाटन किया है। चौथा, इन्होंने अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से है ना सी प्लेन की शुरुआत की है, कहाँ तक, केवड़िया के स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक। पांचवा, इन्होंने उद्घाटन किया है किसान सूर्योदय योजना का, किसान सूर्योदय योजना का। इसमें सुबह 5 से लेकर रात को 9 बजे तक जो है बिजली जारी रखी जाएगी किसानों के लिए। छठा, इन्होंने गुजरात में ही लॉन्च किया है जूनागढ़ में, जूनागढ़ में जो है गिरनार में, जूनागढ़ के गिरनार में विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे बनाई है, उसका भी उद्घाटन इन्होंने किया है। और सातवां, इन्होंने किया है अहमदाबाद में सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन। आठवां, इन्होंने किया है एकता क्रूज का भी उद्घाटन। एकता क्रूज में क्या किया गया है, ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है इसके पास में जो नदी है उसके ऊपर क्रूज से जो है ट्रेवलिंग करवाई जाएगी। साथ ही अगर आपको गुजरात की कुछ और जगह बताएं तो अहमदाबाद की तो बता ही दिया हमने, रिवर फ्रंट से सी प्लेन किया गया है। और लोथल में जो है वो है समुद्री संग्रहालय। और भावनगर में क्या है, सीएनजी पोर्ट टर्मिनल, भारत का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल भावनगर में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस सब्जी के बीज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अभी प्याज आपको पता है महंगा बहुत है, प्याज के बीज के ऊपर जो है निर्यात के पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। प्याज का बीज निर्यात नहीं कर सकते ताकि आगे आने वाले टाइम में हमें प्याज की कमी ना हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस देश की अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 33% की आर्थिक वृद्धि दर्ज की है। हमने पिछली तिमाही में जो है नुकसान दर्ज किया था 30%, और अमेरिका ने इस तिमाही में 33% की वृद्धि दर्ज की है। क्वेश्चन नंबर 14। यूथनेशिया फिलहाल न्यूजीलैंड में खबरों में है। यूथनेशिया डैश से संबंधित है। तो यूथनेशिया जीवन को समाप्त करने का एक तरीका है। अभी यूथनेशिया में वोट जो है न्यूजीलैंड में वोटिंग की गई थी कि भाई अगर कोई बीमार है जो बहुत ही बुरी तरह से तड़फ रहा है, उसके ठीक होने की कोई आस नहीं है, वो किसी भी तरह से मर ही जाएगा आगे आने वाले टाइम में, तो उसके लिए यस की गई है। यस की तरफ में जो है इसको वोटिंग की गई है न्यूजीलैंड में। तो अभी अगर इच्छा मृत्यु जो बोलते हैं ना उसको बोलते हैं यूथनेशिया। तो ये न्यूजीलैंड में इसको पास कर दिया गया है यूथनेशिया को, इच्छा मृत्यु को। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विवाद निपटान योजना, विवाद से विश्वास को तक बढ़ाया गया। तो कहाँ तक बढ़ाया गया है, 31 मार्च 2021। ये विवाद मतलब जो टैक्स बचे हुए ना लोगों के, जो लोगों ने टैक्स भरवाए नहीं है, तो विवाद से विवश इसको किया गया कि लोग इसको अपने आप भरवा दें, इसलिए इनको टाइम दिया जा रहा है और बढ़ाते जा रहे हैं। कोई भरवा नहीं रहा है, इसको 31 मार्च 2021 तक वापस से बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी। तो इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, कौन सी वर्ष में की गई थी, इंदिरा गांधी की हत्या करी गई थी 1984 में, 31 अक्टूबर 1984। क्वेश्चन नंबर 17। एकता क्रूज का अभी जो बताया हमने थोड़े पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, एकता क्रूज का उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी ने, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा बैंक आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के पर जो है ना शुरू किया गया है। इसमें लाइव होने वाला पहला बैंक कौन सा बना है, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। तो इसमें बना है इंडसइंड बैंक, पहला बैंक बन गया जो इसमें शामिल हो गया है, लाइव हो गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, यहाँ पे ये लद्दाख ने, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने अपना पहला
स्थापना दिवस मनाया है, तो ये कब मनाया है? ये बनाया 31 अक्टूबर को। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।